नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, और जो यहाँ की कमेटी महम 24C, इसका नाम ये नहीं कि इसका नाम यहाँ महम 24C जब इसका नाम लिया जाता था तो ये था कि पंचायत का केड़ा फैसला। महम 24C का नाम है पंचायत, और पंचायत का महम 24C का फैसला है तो केड़ा फैसला लेंगे। ये तो वो धरती है। हम बहुत बार यहाँ पे आए, जब भी टिकैत साहब यहाँ से निकलते थे, यहाँ कोई मिला ना मिला, गांव के लोग मिले नहीं मिले, लेकिन इस चौतरे पे यहाँ चबूतरा जो था वहां पे जरूर यहाँ पाते थे टिकैत साहब। 10वीं बार हम आए, जब ये फिर इसका नया निर्माण हुआ जब आए, लेकिन ये जो शेड बना इसमें पहली बार आए, इसको जरूर आते थे देखने। जो ये तो ऐतिहासिक चबूतरे पे है, यहाँ पे जो भी फैसले हुए वो देश ने मानने हैं उन फैसलों को। फैसला कहाँ का कि महम 24C चबूतरे का फैसला। पिक्चरें बनी, किसी ने मदद कर दी, अगर किसी ने 10 किलो आटा रोटी बना के खुरवा दी तो उस पे सारे विभाग उसी पे ही लग गए। आटा कहां से आया, मतलब सब लग गए। कोई होटल वाले ने अपने पानी का टैंक दे दिया वहां से, तो उस पे 25 लाख के जुर्माने लगा दिए। कोई पेट्रोल पंप वाले थे उस पर लगा दिए, वहां पे भी पूछा। पहले तो पूरी तलाशी ली ना, सब जगह बयानबाजी हुई कि कहां से आ रहा है सामान। हमने कहा भाई गांव वाले देख गए, यहाँ तो आटा ही न इकट्ठा करा, गांव पे इनको नोटिस भेज दो सब पे। मतलब आटा किसने भेजा उसके नोटिस आ रहे। पंजाब का आंदोलन बताया, हरियाणा का बताया, यूपी का बताया, राजस्थान का बताया, छोटा बड़ा किसान बताया, ट्रैक्टर वाला किसान बताया। अरे आपने भाई जो एक कानून लेकर आए हो, इन कानूनों को वापसी ले लो, नया MSP पे कानून बना दो। लेकिन नहीं बनेंगे, क्योंकि लूट, किसानों की फसल बिकती थोड़ा है, उनकी फसलों की लूट होती है। लूटते हैं। जब फसल आ जाती है किसान की तो पूरी तैयारी हो जाती है कि सस्ते में फसल को लूटना है। और लुटेरों के बादशाह आगे है दिल्ली में, ये लुटेरों के बादशाह हैं जो अब आगे, ये कंपनी आगे और बड़ी बड़ी, ये फसलों को लूटने का काम करो, कानून बनाओ। अभी और आगे हैं, बिजली के कानून आगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कौन सा बीज बोना है तो अब दिल्ली बताएगी कि आपको अपने खेत में ये बीज बोना है। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है किस्सा अलग। जैसे ये कानून है, ऐसा ही एक कानून आ रहा है बीज का कानून। बीज के थाने खुलेंगे। आपने सोचा था कि महिला थाने खुलेंगे कभी? महिला थाने खुले। आपने सोचा कि बिजली के थाने खुलेंगे, तो बिजली के थाने भी खुले। अभी बीज के थाने खुलेंगे। अगर किसी किसान के खेत में किसी पड़ोसी ने 2 लप्पो भरकर दूसरा बीज गिर दिया किसी कंपनी का, उस पर तो मुकदमा हो ही होगा। वो बताता रहिए फिर जी मैं तो वैनिक नहीं तेरे खेत में है। मुकदमा और सजा दोनों है। आप सोचते थे कि कोई पत्ती पुरानी फूकने पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? आज हो रहा है ना। ये NGT का कानून है। आपके यहाँ पे NCR में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। आप उसको बेचोगे तो नाम नहीं होगा किसी के। ये आपको चारों तरफ से खेती को घेरना चाहते हैं और इनका मकसद ये है कि ये जमीन छीनने का काम करेंगे। अगला टारगेट इनका 20 साल में ये हालात पैदा कर देंगे कि किसान अपनी जमीन को छोड़कर चला जाए। उसको देखते हैं कि रेतीली जमीन है, हम उसमें देखते हैं कि इसमें फसल कितनी होती है। हम जमीन को फसल के हिसाब से देखते हैं, ये जमीन को बिघे हेक्टर के हिसाब से देखते हैं। अच्छा रेत का टिप्पा है तो मिट्टी बिकेगी, नीचे मकान बना लियो, गोदाम बना लियो, मतलब उसका भी वो कर लिया। हमने कहा कि इसको तो भाई
एक ही फसल हो, बाजरे की फसल हो, उसमें तो कहने लगा बेच तो बूढ़ है। उनने कहा कि अच्छा इसका रेट बिकेगा, भरा हुआ काम होगा और सस्ती मिल रही। सारे हरियाणा ने रिवाड़ी साइड में बहुत जमीन ने आपकी बिकी, जाली बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये 20 साल में पूरी जमीन खरीदने का लेने का प्लान है। हमने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसको कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे 300 से ज्यादा 300% का ब्याज देता है किसान। अगर उसने 1 लाख रुपए ले लिए, एक दिन उसको बैंक में जमा कर रहे हैं तो 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो यही तो जागे किसानों की इसी तरह से जमीन, उसको भाव नहीं मिलेगा लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। भाव ने इसको देना, कर्जा देना है। ये किसान अब समझ गया है कि तुम्हारे साथ में धोखा हुआ। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको तो टिब्बे तोड़ने में लगा दिए, पानी नीचे से खरीद खेंचो फसल उगाओ उसमें लगा दिया। उनके साथ में हिसाब किताब में गड़बड़ करी। अब नौजवान आगे हैं सारे, ये अपना हिसाब मांगने आए कि जो एमएसपी से कम पे हमारी फसलें बिकी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से कम पे हमारी फसलें बिकी हैं, उसका हिसाब किताब दिल्ली को देना पड़ेगा। ये आंदोलन उसी लिए है 4 महीने से कि फसलों का भाव दो। वो नारे लगाए हैं ने कि फसलों के फैसले किसान करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब वो टाइम आ गया कि फसलों के फैसले किसान को करने पड़ेंगे। किसान को ये आंदोलन कोई यही नहीं खत्म हो जाना। इन्होंने लड़ाने की कोशिश करी 26 तारीख में, कहने लगे भाई 26 तारीख में धार्मिक झंडा लग गया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमारे लोगों का मनोबल डाउन करा गया। और ये लगा कि तो पूरा का पूरा किसान वहां से, इनसे गलती होगी बहुत बड़ी बड़ी, दिल्ली छोड़ दी सारे किसानों ने। अरे 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, वो बड़े घर वापसी तो आते, मतलब इतने हताश कर दिए। सब टीवी चैनल उन्हीं की बात लग रहे करने की, ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही। भाई 3.5 लाख ट्रैक्टर सड़क पर से तो जाते वापसी। एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बढ़ती है। और लाल किला तो इनका है भी नहीं, लाल किला तो डालिया को बेच दिया, देश को पता भी नहीं चला कि लाल किला भी क्या। 26 संस्थान देश के बेच दिए, एयरपोर्ट, रेलवे, बीएसएनएल, इस तरह के 26 संस्थान बिक के कुछ बिकने की लाइन में है। खेती को बर्बाद करने का, ट्रैक्टर नहीं चलने का 10 साल पुराना, उनका इंजन नहीं चलने का, कोई पशु पालन का काम कर लेगा, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने की कोशिश करी जा रही है। और टारगेट क्या है कि किसान को मजदूर बनाना है, फैक्ट्रियां लगेगी, उसमें मजदूर की जरूरत है और सस्ता मजदूर गांव से मिलेगा, ये टारगेट है। तो भाई नौजवानों से ये है कि या तो ये साल आंदोलन लड़ लो, और दूसरा ये है कि आंदोलन नहीं किसी को लड़ना तो जमीन बिकेगी। तीसरा ये है कि आंदोलन से डर लगता हो तो माफीनामा है, उसका भी पंडा छूट जाएगा। किसी को मुकदमे से डर लगता हो, जेल से डर लगता हो, प्रॉपर्टी जाने से डर लगता हो, ईडी से डर लगता हो, तो भाई माफीनामा है लिख कर दे दो, उसका पंडा छूट जाएगा। दे रखे ना, बहुत विधायकों ने दे दिए माफीनामे लिख के, मरेंगे। सबको पता है किस किस ने दिए। देखो जो इस आंदोलन में साथ देगा, जो इस आंदोलन में साथ देंगे, 2 विधायक आए हैं निकल के, बलराज और सांगवान, ये दोनों आए हैं निकल के। इन्हें थोड़ा सा कष्ट तो होगा, तो ये बिकेगा बढ़िया। वहां पे स्टैंड वो है, तो बम्फर तो हमने इसलिए कहा था भाई बैरिकेटिंग लग जाए, कहीं तोड़ने ताड़ने पड़ जा, नहीं तो रेडिएटर आगे होता है ट्रैक्टर में, अगर उसको आगे बम्फर नहीं होगा तो रेडिएटर टूटता है। तो सपोर्ट के लिए कहा हमने, पहले नहीं आपने गलत चीज कही
किसानों को भड़काने का काम करे, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा, मतलब भाई लिख लो, मतलब मुकदमों से डर रहेगा किसान। देखो ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक भारत सरकार 3 बिल जो कानून है ये वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो दूसरे और कानून है वे वापसी नहीं लेगी। 3 कानून नहीं, इसके अलग भी हो रहे हैं, और जो दूसरे आने वाले हैं उनको रोकने का काम नहीं करेगी। इतना आंदोलन चल रहा है, उसके बाद में भी ये कुछ कानून ले आए उसको हाउस में, अभी भी जो पार्लियामेंट चल रहा इसमें भी कुछ लेकर आए ये। तो ये है कि सब लोगों को भाई आंदोलन, अरे बैठ जाओ माँ 5 मिनट और बैठ जाओ आप, अरे दूध का भी टाइम होगा भाई। तो ये है कि नौजवानों को खास करके ये है कि शांति तो रखो, गुस्से में नहीं, शांति से। ये आंदोलन नवंबर-दिसंबर तक जाएगा, नवंबर-दिसंबर तक ये आंदोलन जाएगा। अभी सरकार ये कर रही कि ये गर्मी में अपने घर चले जाएंगे। हमने कहा भाई तुम तो बेवकूफ हो, पागल आदमी हो तुम, अरे बगैर गर्मी के तो गेहूं की कटाई भी नहीं होते ठीक। अगर अब बारिश हो जाए तो वे कहते हैं कि ठंड होगी, हम कहते हैं कि नाश हो गया। अब अगर बारिश हो जाए, फसल कटाई है, सरसों है, हमारा 10-15 दिन के बाद में गेहूं आ जाएगा। अगर अब तो सोने की भी बारिश हो तो भी नुकसान की है, कोई नहीं चाहता कि बारिश हो। लेकिन जो शहर के लोग हैं वे कहेंगे जी बढ़िया मौसम हो गया, बारिश होगी, मजा आ गया। मगर तू गांव में कह दिए करे जाकर तेरा इलाज भरेंगे गांव के आदमी, तेरा पागल आदमी भाई, तुमको क्या पता है। ये बहुत खुश हो रहे हैं कि गर्मी हो जाएगी, ये घंटे उठ कर चले जाएंगे, मगर गर्मियों के मतलब भूसा बढ़िया बने हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाते हम, अपने वही पंखे लगा दिए, अपना आता पता लेते रहो, लस्सी भिजवाते रहो। वहां पे जो आपका सिस्टम है ये 1 साल तक ये मान लो कि भाई भैंस ने डोके कम दिए, अगले ब्याज में देगी। एक भैंस का ब्याज ये मान लो भाई कम दिया, भाई साल दी नहीं भैंस ने, ये वहां भिजवाना आपको अपना जिस हिसाब से लग रहे हैं। जो खाप पंचायत है आपस में भाई मेल जोल करके जरूर हो। बहुत लोग बोल रहे नहीं, उनका भी धन्यवाद दिखे। यहाँ पर महासभा के भी आज मेरे सुभाष है, ये एनसीआर का अध्यक्ष है, ये नोएडा से है सुभाष गुज्जर, बहुत लोग रहेंगे, डिम्पी पहलवान। टिकैत साहब कहते थे हमेशा कि जब हरियाणा खड़ा हो जाएगा तो जीत उसी दिन होगी जिस दिन हरियाणा खड़ा हो जाएगा। और हरियाणा जिस मजबूती के साथ में खड़ा हो जाए, जितना खर्चा हो रहा है, जितनी लड़ाई में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सबको ये लगता है कि हरियाणा प्रदेश खड़ा है तो पूरी मजबूती के साथ में किसान आंदोलन चलता रहेगा। ये उस दिन तो तोड़ने की कोशिश करी थी हमने 26 तारीख से 28 तारीख तक, तो इन्होंने ऐसा सांग भर दिया था कि सरदारों का तो इलाज ऐसा कर दिया था कि 84 से भी भयंकर स्थिति उनकी करती थी। अगर हरियाणा प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश राजस्थान ना खड़ा हो तो उनका तो इलाज कर दिया था, पूरा पंजाब खत्म कर दिया था, और एक जो भाईचारा था वो खत्म कर दिया था, पूरा किसान बिरादरी को खत्म कर दिया था। किसानों के झंडे से लोग नफरत करते, ये इनकी साजिश थी। जो ये नेकर पहन कर इनको जो प्रमोशन हुआ ना पेंट वालों का, जो गांव गांव में बैठे हुए हैं ये, और इनका जो पूजा पाठ चढ़े है ना, कौन सा योगी, ये भी एक शंका है, ये दूसरा कौन सा, ये भी एक शंका है, ये कौन सा, ये भी एक शंका है। ये जो बीजेपी की जो मां है ना, इसको देख लो ये कौन कौन है। बस इनके दूसरे हैं इनके। हमने अगर कह दिया भाई लाठी गोती लेते आइयो, अरे लाठी गोती का तो हमारा हिसाब है भाई, बड़ी लाठी होगी तो ट्रैक्टर पे झंडा बनता है, छोटा डंडा होगा, गोती होगी तो हाथ में झंडा लेते हैं। अभी भी गोती या लाठी तो थी, इसके ऊपर सिंगा लग रहा, जेड़ी लग रही इसके ऊपर,
ये तो युद्ध के हथियार थे हमारे। भाई ये संघ वाले अगर लाठी रखेंगे तो वो लाठी नहीं निकी, उसे क्या कहते हैं ये? अगर किसान लाठी रखेगा तो उस पर मुकदमे। हमने वहां पे जा रहे थे कर्नाटक में, वहां पे बयान दे दिया भाई अपने ट्रैक्टर को बम्पर लगवा कर रखा करो, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में रखे, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ जाए कहीं ना कहीं, तो मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर एक भड़काऊ भाषण दिया कर्नाटक में, अरे ट्रैक्टर का नाम लेना कोई, हमने AK-47 का नाम ले दिया क्या? हमने ये कह दिया कि भाई किसान का ट्रैक्टर टैंक का काम करता है, कहीं कहीं वक्त जरूरत पड़ जा, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ जा, कहीं लग रहे हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग तो तोड़ने पड़ेंगे ना। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, तो भाई किसान तो जाएगा ना अपना DM के ऑफिस पे, जाएगा DC के ऑफिस पे। अपनी फसल अगर मंडी में सस्ती बिक रही तो DC के ऑफिस पे लेकर जाइए आप लोग। कोई पुलिस प्रशासन का लोग रोके, जो भी विभाग उसको रोकेगा, उसको कहना भाई ये रेट है। प्रधानमंत्री ने कह रखा, मंडी के बाहर भी उसने कह दिया, भारत सरकार ने रेट भी कह दिया, मंडी के बाहर भी कह दिया, भाई तू खरीद ले, नहीं तो DM के वहां सबसे बढ़िया बिकती है। आप DC के वहां जाओगे, रोहतक के लोग जरूर जाना लेकर DC के वहां पे, ये फसल है भाई, मंडी में तो खरीद नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूर खरीद हो जाएगी, इसको ले ले। हमने बिकवाया है मुजफ्फरनगर में DC के वहां पे, गन्ना भी चला 2 साल पहले। लेकिन यहाँ बेहद खुशी इस बात की है कि आपने मुहिम 24सी हम आना चाहते थे कि हरियाणा में हमारी मीटिंग हो, तो पहली मीटिंग हम 24सी में करें, मुहिम से शुरुआत करें और चौधरे से शुरुआत करें। नहीं हो पाई तो इतने बात है कि भाई कुंडू पे छापे लग गए, तो हमने कहा भाई चल एक बहाने से 2 चीज हो गया, उसकी तरफ को भाई सरकार आंख उठा कर ना देखकर, नहीं तो इलाज करेंगे, जो विभाग जाएगा उसी विभाग का इलाज करेंगे, बक्कल तारा जाएगा उसी के गोला लाठी दी जाएगी, जो विभाग जाएगा। अब क्या कहना, आइए उसके घर पे, अब क्या जो भी उसके घर का हो उसे घेरो, गोला लाठी जरूर दिखाओ, गोला लाठी क्या हो, उसकी सपोर्ट करो, इन विधायकों की भाई मदद करो, इन्हें कहने से मदद करिए हमारी। और भाई सबका आज 26 तारीख का भाई बंद है, उसका भी ध्यान रखना, संयुक्त मोर्चे ने करा, और नारा यही है कि जब तक देश में जय राम और जय भीम का नारा इकट्ठा नहीं लगाओगे तो अलग अलग रहोगे, ना ये खेती होनी और ना होनी, तो नारा जरूर लगाओ, जय राम जय भीम। इनके पहरेदारी की जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चे की है, हमारे कहने से ये आए, हम इनका साथ देंगे ठोक कर, और कोई और भी आएगा उसका भी देंगे, और इनका इलाज करना पड़ेगा। इसका खट्टर तो इनका फेरबदल था कि खट्टर का इलाज होगा तो हो गया, खट्टर अपने ही प्रदेश में कहीं उतर नहीं सकता, होगा नहीं इलाज, ये 2-3 साल और करना पड़ेगा इनका, इनका राह बैठ जाएगा सबका। हम तो कहते हैं और जगह भी ये भाई बहुत के खट्टर बनने पड़ेंगे, कि ये खट्टर क्या हो, मुझे हरियाणा तो जाकर पूछो क्या हो खट्टर। नीचे ये जेड़ी ले पावेगा गांव के को, जेड़ी ले रहे नीचे, हेलीकॉप्टर के नीचे जेड़ी ले रहे हो। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हरियाणा के किसानों को।